क्योंकि पॉलिटिक्स को बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर दिखाया गया है जिसकी इतनी ज़रूरत थी नहीं। मतलब 50% जो है पूरे चैप्टर का, पूरी सीरीज़ का, इस सीज़न का, वो पॉलिटिक्स के ऊपर बेस्ड है। सो अगर हम ये पॉलिटिकल और टिंका सिंह वाला एंगल थोड़ा इग्नोर कर सकें तो फिर ये सीज़न और ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपैक्टिंग और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। सो गाइज आफ्टर लक्ष्मी, दिवाली वीक का सेकंड गिफ्ट इन शेप ऑफ आश्रम चैप्टर 2 द डार्क साइड हम सबके सामने आ चुका है। अब काफ़ी लोग बोलेंगे लक्ष्मी कोई गिफ्ट थोड़ी था यार, था तो वो गिफ्ट ही, वो चाइनीज़ निकलेगा, हमें थोड़ी पता था। सो बात यहाँ पर हो रही है आश्रम चैप्टर 2 द डार्क साइड की, जो प्रीमियर हो चुका है आज MX प्लेयर के ऊपर। तो क्या एक्साइटमेंट थी, क्या हाइप थी चैप्टर 2 की, बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, सबको पता है। जिस मुकाम पर, जिस स्टेज पर पहला चैप्टर हमें छोड़कर गया था और जो एंटरटेनमेंट वैल्यूज थी उस चैप्टर के अंदर, और जो एक अलग सा मुद्दा पकड़ा था, मतलब एक होड़ सी मच गई थी चैप्टर 2 की, और क्या कयास लगाए जा रहे थे कब आएगा कब आएगा। सो इट्स फाइनली हियर नाउ। सो गाइस अगर एक्साइटमेंट का मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, सो इट्स 7 o'clock इन द मॉर्निंग और मैं ये सीरीज देख चुका हूं, ये चैप्टर देख चुका हूं पूरा। 12:15 बजे से लेकर 6 बजे तक मैंने कंटिन्यूटी में ये चैप्टर देखा। उसके बाद नहा धोकर मैं वीडियो बना रहा हूँ। वो बात अलग है कि ये वीडियो आप तक आते आते थोड़ी लेट हो जाएगा क्योंकि बहुत सारे स्टेप्स बीच में आते हैं, मुझे एडिटिंग भी करनी है और फिर जो डेली के काम होते हैं वो सब भी करने हैं। बट फिर भी मैं ये सीरीज देख चुका हूँ और पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं सुबह 7 बजे कोई सीरीज देखने के बाद सेम डेट में वीडियो बना रहा हूँ। सो गाइस आश्रम चैप्टर 2, यहाँ पर भी 9 ही एपिसोड्स हैं और हर एपिसोड लगभग 30 से 35 मिनट के बीच का है। लास्ट एपिसोड बहुत लंबा है। तो क्या चैप्टर 2 उन सब उम्मीदों पर खरा उतरता है जो चैप्टर 1 ने बांधी थी, और जो चैप्टर 1 हमारे लिए सवाल छोड़कर गया था, क्या चैप्टर 2 हमें वो दिखाता है, वो सब सवालों के जवाब देता है? ये सब बातें और इसके अलावा भी बहुत सारा कुछ मैं आपको बताने वाला हूं चैप्टर 2 के बारे में। सो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट आते हैं मुद्दे के ऊपर। सो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज इंद्रजीत, वेलकम यू टू द लास्ट रिव्यू। सो लेट्स स्टार्ट रिव्यूइंग आश्रम चैप्टर 2 द डार्क साइड। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर मैं आपको दे देना चाहता हूं कि हो सकता है कुछ लोगों को लगे मैं स्पॉइलर दे रहा हूं, बट मेरे एंड से वो स्पॉइलर नहीं है और ये मेरी गारंटी है कि जो भी मैं यहाँ पर बताऊंगा उससे आपका ये चैप्टर देखने का मजा बिल्कुल किरकिरा नहीं होगा, बल्कि इंप्रूव हो जाएगा, एनहांस हो जाएगा। सो अगर आपको लगे कि स्पॉइलर है उसके लिए मैं पहले ही माफी मांग लेना चाहता हूं, क्योंकि सब कुछ छिपाकर इस सीरीज को, इस चैप्टर को रिव्यू करना मेरे लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो जो सबसे पहला सीक्रेट मैं आपको बताने वाला हूं, एंड इट्स अ बिग न्यूज एंड अ ग्रेट न्यूज, कि यहाँ पर सीजन 2 या चैप्टर 3 आने वाला है। इसके अंदर ये स्टोरी कंप्लीट नहीं की गई है। तो अब स्टार्ट करते हैं रिव्यू के साथ। सो गाइस पहला चैप्टर हमें जहां पर छोड़कर जाता है वहां पर मल्टीपल स्टोरीज क्रिएट हो जाती है, मल्टीपल स्टोरीज बन जाती हैं। एक तो पम्मी की स्टोरी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, या फिर मैं कहूंगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टोरी है इस चैप्टर की, क्योंकि पम्मी इकलौता ऐसा कैरेक्टर है जिसकी पूरी फैमिली आश्रम में है, उसकी भाभी भी आश्रम में है, उसका भाई भी आश्रम में है और पम्मी खुद भी आश्रम में है। और जैसा कि हम चैप्टर 2 के ट्रेलर में भी देख चुके हैं कि पम्मी भी कहीं ना कहीं अब विक्टिमाइज हो चुकी है बाबा के द्वारा, और ये तीनों ही फैमिली मेंबर जो हैं ये ट्रैप्ड हैं, ये विक्टिमाइज्ड हैं बाबा के द्वारा। सो पम्मी को पता लग चुका है बाबा की काली करतूतों का, बट अब वो करेगी क्या? ये सारा सर्वाइवल है उसका जो इस चैप्टर के अंदर दिखा रखा है, और क्या उसका सर्वाइवल यहाँ पर खत्म हो जाता है और उसे क्या क्या देखना पड़ा, क्या क्या सहना पड़ा, ये सब यहाँ पर दिखा तो रखा है, बट वो बाबा से बदला ले पाती है या नहीं, और किस लेवल पर जाकर बदला लेगी, और उसकी जो स्ट्रेटजीज है उसने जो तैयार की हैं वो बहुत अच्छे से दिखा रखी हैं इसके अंदर। बट बदला वो ले पाएगी या नहीं ये आपको खुद देखना होगा, और क्या वो इस चैप्टर में दिखा पाएंगे या नहीं। इसके अलावा जो दूसरी स्टोरी चल रही थी वो चल रही थी उजागर की और साधु सिंह की, जो डॉक्टर नताशा की गाइडेंस में या ये तीनों एक टीम बनाकर बाबा के आश्रम में एंटर कर चुके थे, जैसा कि हम ट्रेलर में भी देख चुके हैं। अब इनका मोटिव सिर्फ ये था कि बाबा का जो आश्रम है उसके अंदर चल क्या रहा है, जो ड्रग्स है वो कैसे यूज की जाती हैं, और बाबा का भंडाफोड़ होगा तो होगा कैसे। तो उजागर और साधु सिंह दोनों ही बेस बदलकर वहां पर चले जाते हैं एक ड्रग एडिक्ट बनकर, लेकिन वहां पर जाकर वो अपनी छानबीन पूरी कर पाते हैं या नहीं, क्योंकि इजी नहीं है, बाबा की सिक्योरिटी बहुत टाइट है। बट इस पार्ट को भी काफी अच्छे से दिखाया गया है। नाउ थर्ड स्टोरी जो कि एक पॉलिटिकल एंगल है, और जो मुझे लगता है कि वीकेस्ट पॉइंट है इस चैप्टर का, क्योंकि पॉलिटिक्स को बहुत ज्यादा बड़े लेवल पर दिखाया गया है जिसकी इतनी जरूरत थी नहीं। मतलब 50% जो है पूरे चैप्टर का, पूरी सीरीज का, इस सीजन का, वो पॉलिटिक्स के ऊपर बेस्ड है जिसकी बिल्कुल जरूरत नहीं थी। क्योंकि हमने देखा था लास्ट चैप्टर के अंदर कि बाबा हुकुम सिंह के ऊपर हाथ रख देता है अपना, कि हुकुम सिंह को वो बाकी सारा अपना वोट शेयर दे देगा, लेकिन इस चैप्टर के अंदर में दिखाया गया है कि जो एग्जिस्टिंग सीएम है बाबा उसकी तरफ भी है और बाबा हुकुम सिंह की तरफ भी है। तो कभी हुकुम सिंह को स्टेज के ऊपर लेकर आ जाता है तो कभी एग्जिस्टिंग सीएम को। तो ये जो चूहे बिल्ली की दौड़ दिखा रखी है, मतलब दो बंदरों के बीच में बाबा एक रोटी का टुकड़ा फेंक देता है और दोनों उसके पीछे लड़ते रहते हैं, ये हद से ज्यादा दिखा रखा है, जो मेरे अकॉर्डिंग वीकेस्ट पार्ट है इस चैप्टर का। बट यस, ये स्टोरी को आगे बढ़ाता जरूर है, मे बी ये अगले सीजन के अंदर या अगले चैप्टर के अंदर दिखाएं इसको,
बट इस चैप्टर के अंदर मुझे लगता नहीं था कुछ इतना ज़्यादा दिखाने की इसे ज़रूरत थी। और इसी एंगल के साथ टिंका सिंह, जो मुझे लगता है बहुत बुरी तरह से वेस्ट किया गया है, प्लेड बाय अध्ययन सुमन, जो हमें लास्ट चैप्टर के अंदर लग रहा था कि टिंका सिंह को बहुत बड़े लेवल पर दिखाएंगे आगे। टिंका सिंह रहता जरूर है हमेशा, लेकिन वो फोकस बिल्कुल भी नहीं हुआ। सो ये डायरेक्शन की कमी कहो या फिर ये कहो कि हमें उस लेवल पर दिखाना नहीं चाहते रहे वो टिंका सिंह को। सो टिंका सिंह का कैरेक्टर सीरीज में है या नहीं, इससे आपको फर्क नहीं पड़ेगा कोई भी। सो टिंका सिंह के साथ मुझे लगता है कि जस्टिस नहीं किया गया, जबकि वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बनता था जो नहीं दिखाया गया। सो अगर हम ये पॉलिटिकल और टिंका सिंह वाला एंगल थोड़ा इग्नोर कर सकें तो फिर ये सीजन और ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपैक्टिंग और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि एक तो इसके अंदर बाबा का रोल काफ़ी अच्छे से दिखाया गया है। बाबा को जो टाइम देना चाहिए था, स्क्रीन टाइम, वो बहुत खुल के दिया है इसके अंदर। सो बॉबी देओल ने जो काम किया है वो आपको अच्छे से देखने को मिलेगा और आप अच्छे से इंजॉय कर पाओगे उससे। दूसरा प्लस पॉइंट ये है कि आश्रम की बैक स्टोरी दिखाई गई है कि बाबा निराला से पहले कौन था गद्दी पर विराजमान और बाबा निराला क्या षड्यंत्र रचकर गद्दी पर विराजमान हुआ। ये बहुत अच्छे से नहीं दिखाया गया, बट यस, इसको जितना दिखाना चाहिए था मुझे लगता है उतना दिखाया है, बाकी शायद अगले सीजन के अंदर दिखाएं। और इस चैप्टर के अंदर कुछ अलग से राज दिखाए गए हैं आश्रम के, लाइक एक खुफिया दरवाजा है और 2-4 प्लेसेस, 2-4 लोकेशंस हैं। उसके अलावा उजागर सिंह, साधु सिंह, नताशा के साथ मिलकर किस तरह से प्लानिंग करते हैं आश्रम के अंदर एंट्री करके, वो सब बहुत बढ़िया दिखाया गया है। सो कहने का मतलब यह है कि आश्रम चैप्टर 2 भी आश्रम चैप्टर 1 की तरह ही स्टोरी को आगे बढ़ाएगा, बट किसी निर्णय पर लेकर जा पाएगा या नहीं ये आपको खुद देखना होगा, या फिर वो नेक्स्ट सीजन के लिए रखेंगे, इसके बारे में आपको कुछ नहीं बता सकता। डायलॉग्स की बात करूं तो पिछले सीजन की तरह, पिछले चैप्टर की तरह ये डायलॉग से भरपूर तो नहीं है चैप्टर, बट फिर भी कुछ डायलॉग्स ऐसे हैं जो सुनकर बिल्कुल मजा आ जाता है, लाइक निम्न स्तरीय काम की उच्च स्तरीय जांच। और एक और डायलॉग भी है जो बहुत बड़ा मैसेज देता है कि प्रशासन ने अपना काम ढंग से नहीं किया, इसीलिए तो लोग बाबा के चक्रों में पड़ जाते हैं। अगर प्रशासन ही अपना काम ढंग से करे और लोगों की बात सुन ले तो लोगों को बाबा का सहारा ना लेना पड़े, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर, इस सीरीज के अंदर दिखा रखा है ये। सो ये डायलॉग मुझे सीरियसली काफ़ी अच्छा लगा। परफॉर्मेंसेस की बात करें, सो बॉबी देओल इन बाबा निराला काशीपुर वाला इज सीरियसली जपनाम, मतलब बम काम किया है बंदे ने और मजा आएगा आपको देखने में। स्क्रीन टाइम बहुत बढ़िया दिया गया है उन्हें और उन्होंने काम मतलब काबिल तारीफ किया है। उसके बाद भोपा स्वामी, प्लेड बाय चंदन रॉय सान्याल। मेरे को पहले चैप्टर के अंदर मेरी फेवरेट परफॉर्मेंस थी चंदन रॉय सान्याल की, जो कि भोपा स्वामी का कैरेक्टर है, और इस चैप्टर के अंदर भी उनका स्क्रीन टाइम पहले चैप्टर से कम है, बट परफॉर्मेंस उस बंदे की हमेशा लाजवाब होती है। जब भी मैं उस बंदे को देखता हूं तो मुझे मजा आता ही आता है। उसके बाद अदिति पोहन का, जिसने पम्मी का कैरेक्टर प्ले किया है। लास्ट चैप्टर के अंदर स्टोरी बिल्डअप जरूर हुई थी, कैरेक्टर बिल्डअप हुआ था, इनके दम पर ही पूरी स्टोरी चली थी, लेकिन स्कोप कम था क्योंकि सारे कैरेक्टर्स को बराबरी से उठाया गया था। बट इस चैप्टर के अंदर पम्मी का रोल बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा खासा स्क्रीन टाइम दिया गया है उन्हें, और अदिति पोहनकर ने एक्टिंग भी काबिले तारीफ की है। दर्शन कुमार जो उजागर सिंह के कैरेक्टर के अंदर हैं, उनके पास स्कोप इस चैप्टर में कम है, बट वैसे वो भेस बदल कर ही रह रहे हैं इस चैप्टर के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम, तो उनका काम ठीक है, जैसे पहले उनका काम था वैसे ही इसमें भी है। अनुप्रिया गोयनका, डॉक्टर नताशा, जो उजागर सिंह का लव इंटरेस्ट भी है, उनका काम उतना ही है जितना पहले चैप्टर में था, या उससे थोड़ा कम कहेंगे हम, और वो अच्छी एक्ट्रेस है, इसमें कोई डाउट नहीं है। सो अगर मैं बात करूं परफॉर्मेंसेस की, सब ने अपना काम बाखूबी किया है। परफॉर्मेंसेस तो एक से एक देखने को मिलने वाली हैं, चाहे वो त्रिधा चौधरी हो जिसने बबीता का रोल प्ले किया है, चाहे वो तुषार पांडे हो जिसने शक्ति का रोल प्ले किया है, चाहे वो अक्की हो, या सब हो, परफॉर्मेंसेस सब अप टू द मार्क थी। डायरेक्शन की बात करूं तो प्रकाश झा की डायरेक्शन बहुत अच्छी है, लाइक फर्स्ट चैप्टर, बट यस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पॉलिटिकल जो एंगल है, पॉलिटिकल जो पार्ट है, वो इसके अंदर हद से ज़्यादा दिखाया गया। सो वो टॉपिक मुझे लगता है थोड़ी ज़्यादा हो गई, अदरवाइज डायरेक्शन बहुत बढ़िया है। सो गाइस, एज मैं लास्ट वर्ड, आश्रम चैप्टर 2 द डार्क साइड, जिन्होंने चैप्टर 1 देखा है वो तो इसको देखे बिना सांस नहीं लेंगे, रुकेंगे नहीं। लेकिन अगर अभी भी आप ये सोच रहे हैं कि आपको आश्रम सीरीज देखनी चाहिए या नहीं, तो देर मत कीजिए, जाकर बस देख लीजिए, क्योंकि बहुत यूनिक कंटेंट है। ऐसा कंटेंट रोज रोज नहीं आता। बहुत अच्छा मैसेज है जो हमारे देश में अक्सर चल रहा है, ढोंगी बाबाओं का राज, उनको लेकर काफ़ी कुछ दिखा रखा है, ताकि आपकी आंखें थोड़ी खुले अगर आप भी ऐसे किसी ढोंगी बाबा को फॉलो करते हो तो। सो ये सब बहुत अच्छे से दिखा रखा है। सो गाइस, ये थे मेरे आश्रम चैप्टर 2 द डार्क साइड को लेकर रिव्यू। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी वीडियो। सो इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज प्रेस द लाइक बटन। आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर भी बता सकते हैं। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द लास्ट रिव्यू विच इज दिस चैनल। सो मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।